नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि जब रिलेशनशिप बनता है एक मेल और फीमेल के बीच में और रिलेशनशिप या इंटरकोर्स होने के बाद जैसे ही स्पर्म का या सीमेन का एजुकेशन होता है, स्खलन होता है वेजाइना में, तो क्या चेंजेस होते हैं, क्या होता है उसके बाद? तो आओ शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले जब एक स्त्री और पुरुष में संभोग होता है और संभोग होने के जो भी टाइम पीरियड है 10 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट, 5 मिनट, उसके बाद में सीमेन का एजुकेशन फीमेल की वेजाइना में हो जाता है। उसके बाद में जैसे ही एजुकेशन होता है, एक बार में लगभग 8 से 10 मिलियन स्पर्म या शुक्राणु उस सीमेन में होते हैं। एक लिक्विड होता है, 2 पार्ट होते हैं सीमेन के, एक स्पर्म जो शुक्राणु प्लस लिक्विड पार्ट। लिक्विड में क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, जो स्पर्म के लिए फ्यूल का या उनके लिए फूड का काम करता है। जैसे ही एजुकेशन हुआ, ये स्पर्म अंदर की ओर एक इनमें आपस में एक रेस शुरू हो जाती है एग को, ओवा को फर्टिलाइजेशन करने के लिए, और ये लोग आगे बढ़ते हैं। इस दौड़ में, इस कंपटीशन में स्पर्म आपस में टकराते हैं, उनके हेड टकराते हैं और वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं और ये जाके सर्विक्स में पहुंच जाते हैं। सर्विक्स इज नॉन एज नेक ऑफ यूट्रस। गर्भाशय की गर्दन मानी जाती है सर्विक्स। यहाँ पहुंचने के बाद में काफी कम संख्या में, लाखों में रह जाते हैं, करोड़ों से ये लाखों में रह जाते हैं सर्विक्स में। सर्विक्स से ये फैलोपियन ट्यूब की ओर बढ़ते हैं, जहां पे फैलोपियन ट्यूब में सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया एक प्रकार के उंगली के समान उभार होते हैं, उंगली जैसे बड़े नहीं, छोटे छोटे उभार होते हैं, रोए मान लो, और उन रोयों से होते हुए वो स्पर्म आगे बढ़ते हैं। उसमें भी कई परसेंटेज, कई हद तक स्पर्म वहां पे खत्म हो जाते हैं। इवेंचुअली आखिरकार केवल एक स्पर्म पहुंचता है जो ओवा को फर्टिलेट करता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये तो बात हुई एक प्रोसेस की, आगे बढ़ने की, और कैसे आगे बढ़ता है एजुकेशन के बाद में स्पर्म। इसकी स्त्री जिसके साथ में हमने जो रिलेशनशिप बनाया, संभोग किया, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो कैसे जाने, क्या हुआ, कैसा महसूस होता है? तो आप ये मान लें कि जैसे स्पर्म का एजुकेशन होता है, सीमेन का एजुकेशन होता है, तो वैसे ही उसके अंदर के स्पर्म अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसका लिक्विड पार्ट जैसे वो खड़ी होगी, सुबह खड़ी हो या उसी समय खड़ी हो जाए आफ्टर द इंटरकोर्स, तो वो लिक्विड पार्ट बाहर निकलने लगता है, जो उसकी पैंटी में या उसके जो भी कपड़े हैं उसमें उसका स्पॉट दिखाई देता है। और अगर उसका ओव्यूलेशन होने के 14वें दिन बाद ये हुआ है इंटरकोर्स, तो कंसीव कर लेती है वो डिलीवरी, मतलब गर्भधारण होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उस समय तक। तो ये एक प्रोसेस थी, जो बाहर निकल जाते हैं, लिक्विड पार्ट उससे स्पॉट बन जाता है, और कुछ लक्षण 1 महीने बाद परिलक्षित होते हैं। तो बहुत शॉर्ट में मैंने ये वीडियो बनाया है कि किस प्रकार की ये प्रोसेस होती है, कैसा महसूस करती हैं लेडीज, और आगे चल के भी मैं इस प्रकार के वीडियो बनाता रहूंगा। तब तक के लिए